जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। चलिए आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखने वाले हैं, ठीक है। अगर दोस्तों इसके पहले का आप सेट नहीं देखे, जाइए देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या फिर इसका प्लेलिस्ट ही बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब जो है हम पहले नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे। ये जो सभी क्वेश्चन होंगे दोस्तों, SSC, RC, RRB, NTPC, CRF, CRPF सभी एग्जामों के लिए जो है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम पहला नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। देखिए पहला नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न है, एक नंबर की निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, 85:40 है। 85 जो है 40 से संबंधित है। फिर समानुपात है, जहाँ पर समानुपात होता है वहां से अलग करते हैं। फिर 77 अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह बताना है कि क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर करेंगे कि देखेंगे 85 को 40 कैसे कर रहा है, ठीक है। तो 85 को 40 कैसे कर सकते हैं दोस्तों। देखिए 85 में या तो दोस्तों इसमें हम इसका आधा कर सकते हैं, आधा करेंगे तो भी दोस्तों ये पॉइंट में आएगा, लेकिन हमको पॉइंट में नहीं चाहिए। भाग करेंगे तभी पॉइंट में आएगा, तो हम भाई इसका आधा नहीं करेंगे, ठीक है। क्या करते हैं कि इसको 8 को अलग कर दीजिए और 5 को अलग कर दीजिए। 8 हो गया और इधर 5 हो गया, ठीक है। इधर 5 है। अब 8 5 का गुणा करेंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 40 किया है, ठीक है। तो बिल्कुल 7 और 7 को दोनों को अलग करेंगे और 7 में 7 का जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और 49 देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ये भी दोस्तों शब्द एनालॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। शब्द को चुनिए। पढ़ना अनुपात ज्ञान, पढ़ना जो है ज्ञान से संबंधित है। फिर समानुपात है, काम अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो देखिए पढ़ने से क्या होता है, ज्ञान होता है। तो काम करने से क्या होता है, जुड़ाव होता है, नहीं। रोजगार होता है, नहीं। अनुभव, हाँ जी हाँ दोस्तों, काम करने से क्या होता है, अनुभव होता है। जिस प्रकार से पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है उसी प्रकार काम करने से अनुभव बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनना है, ठीक है। KNQT अनुपात LORU, KNQT को क्या लिख रहा है, LORU। फिर समानुपात है ADGJ अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले अलग करेंगे दोनों को और उसके बाद देखेंगे अब पहले वाले को दूसरा वाला कैसे बना रहा है, ठीक है। तो एक एक अक्षर को इसमें हम समझते हैं। के से पहले एल को समझिए। के आता है 11 नंबर पे, एल आता है 12 नंबर पे, यानी कि यहाँ पर क्या किया है, तो प्लस का 1 बढ़ा दिया है, ठीक है। फिर देखिए एन आता है 14 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे। तो यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, 14 के बाद 15, यहाँ पर भी प्लस का 1 बढ़ा दिया है, ठीक है। फिर देखिए क्यू आता है 17 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे, यहाँ पर भी क्या किया है, प्लस का 1 बढ़ाया है, ठीक है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। टी को यू कर रहा है। टी आता है 20 नंबर पे, यू आता है 21 नंबर पे, यानी कि यहाँ पर भी क्या है, तो प्लस का 1 ही है, ठीक है। सब में क्या किया है, प्लस का 1 बढ़ाया है। तो बिल्कुल इसी तरह दोस्तों हम क्या करेंगे, ए डी जी और जे में सब में प्लस का 1 बढ़ा देंगे, ठीक है। देखिए ए के बाद बी, डी के बाद ई, जी के बाद एच, जे के बाद के। तो हमारा आंसर क्या बन गया, BEHK, BEHK। देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चौथा नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो अब हमको देखना है दोस्तों यहाँ पर कि 1 है, 9 है, 25 है, 49 है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, 121 दिया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है श्रृंखला श्रेणी में बीच में ही प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया है, तो उससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। हम जो है करे लाइन से बाई लाइन चेक करेंगे कि ये संख्या जो है कैसे बढ़ रही है, या फिर बढ़ रही है तो ये तो पता है, लेकिन देखिए कैसे बढ़ रही है ये पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए 1 है, फिर 9 है, फिर 25 है, फिर 49 है। अगर संख्या को ध्यान से देखें तो हमको संख्या है दोस्तों कैसी दिखाई दे रही है, वर्ग दिखाई दे रही है, ठीक है। 9 जो होता है दोस्तों किसका वर्ग होता है, तो ये 3 का वर्ग होता है। 25 किसका वर्ग होता है, तो 5 का वर्ग होता है। 49 किसका वर्ग होता है, 7 का वर्ग होता है। और 121 किसका वर्ग होता है, तो ये 11 का वर्ग होता है, ठीक है। और पहला 1 तो दोस्तों 1 का वर्ग हो ही सकता है, ठीक है। तो अब देखिए संख्या कैसे है, 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग। यहाँ पर क्या हो रहा है, विषम संख्या का वर्ग हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है दोस्तों, तो विषम संख्या का वर्ग हो रहा है। तो 7 के बाद विषम संख्या कौन आता है, तो 9 आता है, और 9 के बाद 11 आता है। तो यहाँ पर 9 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और 81 देखिए कि दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है,
तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखिए 5वां नंबर जो क्वेश्चन है पासे का प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, एक ही पासे की 3 अलग अलग पदों को दिखाया गया है, 5 दिखाने वाले चेहरे के विपरीत चेहरे पर संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि इसमें जो है दोस्तों 5 का हमको विपरीत पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 कॉमन पासे वाले लेंगे। ठीक है, 2 कॉमन पासा वाले देखेंगे दोस्तों। देखिए 2 कॉमन किस में है, पहला पासा में और दूसरा में देखते हैं। ठीक है, ये दूसरा पासा है और पहला में चेक करते हैं कॉमन क्या है, तो 5 है, 5 है। ठीक है, और भी कुछ कॉमन है तो 3 भी कॉमन है और 3 यहाँ पर भी कॉमन है। ठीक है, तो 2 जिसमें 2 कॉमन होगा उसको हम नहीं लेंगे, सिंगल कॉमन लेना है। ठीक है, तो अब पहला और तीसरा वाला में देखिए इसमें क्या कॉमन है, तो 5 है, 5 है। अब नीचे कोई कॉमन है तो अब कॉमन संख्या नहीं है। ठीक है, तो अब इन्हीं 2 पासों को लेकर दोस्तों हम क्या चलेंगे, नीचे चलेंगे। ठीक है, देखिए 5 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इसका 5 यहाँ पर लिखिए और इसका 5 यहाँ पर लिखिए। ठीक है, अब देखिए इसको हम घड़ी जैसे घूमती है सुई घड़ी में इस तरह से। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से अब हमको घूमना है इसमें पहला में। ठीक है, तो 5 के बाद हमको क्या मिला है, 3 मिला नीचे। ठीक है, फिर देखिए 3 के आगे क्या मिला, 4 मिला, तो 4 उसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब दूसरा वाले पासे में घूमिए, 5 के बाद 1 मिला और 1 के बाद क्या मिला, 2 मिला। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो दोस्तों जो यहाँ पर अंक जो है मैंने 5 को छोड़ के, 5 क्या है कॉमन है, इसको छोड़ के जो भी नीचे मिलेगा आमने सामने वो क्या होगा, तो एक दूसरे का विपरीत होगा। ठीक है, तो हमको विपरीत किसका चाहिए, 5 का। लेकिन देखिए यहाँ पर 3 का विपरीत 1 मिला है, 1 का विपरीत 3 है, 4 का विपरीत 2 मिला है और 2 का विपरीत 4 है, लेकिन हमको 5 का ही विपरीत चाहिए। तो देखिए एक पासा में 6 जो होता है दोस्तों चेहरे होते हैं, तो उसमें दोस्तों 6 तक संख्या भी होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको बताना है कि 5 का विपरीत क्या होगा दोस्तों, 5 का विपरीत देखिए यहाँ पर 3 1 4 2 तो सब बचे हुए लग गए हैं, तो 1 बचा 6, वही दोस्तों 6 जो होगा 5 का विपरीत हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है 6 नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। एक कोड भाषा में STROKE को FLPSUT के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में BRIGST को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ऊपर वाले को समझेंगे कि स्ट्रोक को FLPSUT कैसे लिख रहा है। ठीक है, चलिए इसको जो है हम समझते हैं। तो देखिए STROKE, ठीक है, स्ट्रोक को क्या लिख रहा है, तो FLPSUT लिख रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दोस्तों स्ट्रोक को FLPSUT कैसे लिख रहा है। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर हम कौन सा तरीका इसमें लगाएंगे कि हमको ये दोस्तों पूरा मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहला जो है दोस्तों S से F के तरफ देखिए, तो अगर हम S से F के तरफ बढ़ते हैं दोस्तों तो ये हमको नहीं मिल पाएगा। F जो होता है 19 नंबर पे आता है और F जो होता है 6 नंबर पे आना है, इनकी इसके बीच का अंतर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका तो हम नहीं लेंगे, ज़्यादा तरीका 10 से कम होना चाहिए, तब जाकर हम दोस्तों सीधा सीधी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं इसके लिए दोस्तों, तो चलिए अब इसमें दूसरा तरीका क्या हो सकता है। देखिए सामने सामने भी दोस्तों नहीं हो पा रहा है और विपरीत भी देखेंगे तो इसका विपरीत H होता है, ये भी नहीं हो रहा है, तो अब इसको क्रॉस मेथड देखेंगे। ठीक है, क्रॉस मेथड, अब S को यहाँ पर T के तरफ बढ़िए, S जो होता है 19वां नंबर पे आता है और T जो होता है 20वां नंबर पे आता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, तो प्लस का N बढ़ाकर लिख दिया है। ठीक है, क्या किया है, प्लस का 1 बढ़ाकर 20 लिख दिया है। ठीक है, फिर देखिए T आता है 20 नंबर, इसको U21 कर दिया है, R आता है 18 नंबर पे, S 19 कर दिया है, O आता है 15 नंबर पे, इसको 16 नंबर पे P कर दिया है, K आता है 11 नंबर पे, इसको 12 नंबर पे L कर दिया है, E आता है 5 नंबर पे, F कर दिया है 6 नंबर पे। ठीक है, यानी कि पहले वाले को लास्ट में बढ़ा रहा है और प्लस का समय क्या है 1 कर रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह दोस्तों अब हम क्या करेंगे, ब्राइट में भी समय प्लस का 1 करेंगे, लेकिन किस तरह, क्रॉस मेथड से। ठीक है, तो देखिए B को सबसे लास्ट में, सॉरी लास्ट से ही हम देख लेते हैं। ठीक है, T जो होता है कितना नंबर पे आता है, 20 नंबर पे, 21 नंबर पे क्या आ जाएगा, U आ जाएगा, इसमें हम सब में प्लस का 1 करेंगे। ठीक है, देखिए पहला हमारा अक्षर क्या आ गया, U आ गया, किस में है, पहला में है, दूसरा में नहीं है, तीसरा में भी नहीं है, यानी कि 2 ऑप्शन तो पहले ही हट गया, चौथा में है। ठीक है, अब 2 ऑप्शन बचे हमारे पास। अब देखिए G आता है 7 नंबर पे, तो इसमें प्लस का 1 करेंगे, सॉरी H है,
एच आता है दोस्तों 8 नंबर पे, प्लस का 1 करेंगे आई हो जाएगा 9 नंबर पे। ठीक है, देखिए पहला में दिया है, दूसरा में नहीं, तीसरा में नहीं, चौथा में नहीं दिया है। तो अभी दोस्तों हमारा यहीं पर आंसर क्या मिल गया, तो ए मिल गया। ठीक है, अब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर जो है पूरा प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जी आता है 7 नंबर, प्लस का 1 बढ़ा देंगे 8 हो जाएगा। आई आता है 9 नंबर पे, प्लस का 1 बढ़ा देंगे 10 नंबर पे जे आ जाएगा। आर आता है 18 नंबर पे, प्लस का 1 बढ़ा देंगे 19 नंबर पे एस हो जाएगा। फिर बी आता है, बी के बाद कर देंगे सी। ठीक है, तो हमारा आंसर यू आई एच जे एस सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों 7वां नंबर जो प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग का, सॉरी यहाँ पर दोस्तों रक्त संबंध का प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न है कि ए का पुत्र बी सी से विवाहित है। ठीक है, ए का जो पुत्र है क्या है, ए का पुत्र है बी। ठीक है, बी जो है मेल है, वो किससे विवाहित है दोस्तों, सी से विवाहित है, यानी कि बी की पत्नी सी है। ठीक है, अब देखिए जिसकी बहन डी बी के भाई ई से विवाहित है। ठीक है, देखिए ए का पुत्र बी सी से विवाहित है, जिसकी बहन डी, बी जो है वो सी से विवाहित है, जिसकी बहन डी, डी किससे विवाहित है, तो बी के भाई ई से विवाहित है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है कि सी की अब यहाँ पर कोई सिस्टर है। ठीक है, सी की यहाँ पर दोस्तों कोई क्या है, तो सिस्टर यहाँ पर भी है। ठीक है, सी की कोई सिस्टर है यहाँ पर, मान लीजिए सी के, जिसकी बहन डी, यानी कि सी की बहन क्या है दोस्तों यहाँ पर डी है। ठीक है, अब देखिए डी बी के भाई ई से विवाहित है, बी का भाई दोस्तों कोई कौन है, ई है, यहाँ पर मान लीजिए ई है, और ई से दोस्तों ये डी क्या है, एक दूसरे आपस में क्या है, पति पत्नी है। ठीक है, ये डी जो है महिला है और ई प्लस है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, पति पत्नी है, शादी किए हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर बताना है डी का ए से क्या संबंध है, डी कहाँ है दोस्तों, इधर है, देखिए इधर है, इसका ए से क्या संबंध है, यानी कि ए जो है दोस्तों वो डी को क्या बोलेगा। ठीक है, तो ए का लड़का दोस्तों ई, लड़का क्यों, क्योंकि बी का भाई है ई, तो इसलिए ए का भी लड़का हो जाएगा ई। ठीक है, अब देखिए ई की पत्नी है डी, यानी कि जो औरत होती है दोस्तों अपने लड़के को, पत्नी को क्या बोलेगी दोस्तों, तो पुत्र वधू बोलेगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 8वां नंबर जो क्वेश्चन है ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का प्रश्न है। तो हमने आपको पहले भी बताया दोस्तों, कभी भी आपको इस टाइप का प्रश्न मिले तो आपको कैसे सॉल्व करना है, तो दोस्तों पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, ऊपर में उत्तर दिशा और नीचे में दक्षिण दिशा मान लेना है और एक डायग्राम बना लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यदि एक व्यक्ति मोपेड पर एक बिंदु से चलना शुरू करता है, क्या है दोस्तों, एक व्यक्ति यदि मोपेड पर एक बिंदु से चलना शुरू करता है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर कोई बिंदु है। ठीक है, यहाँ से कोई व्यक्ति जो है चलना शुरू करता है, थोड़ा बिंदु को और ऊपर ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है कि शुरू करता है और 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, 4 किलोमीटर जो है दोस्तों यहाँ से दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब देखिए फिर वहाँ बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलकर, यहाँ से बाएं मुड़ता है तो बाएं मतलब उल्टा इधर दाएं की तरफ, और 2 किलोमीटर चलकर फिर से दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर, फिर से दाएं, अब यहाँ से दाएं किधर हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा, और 4 किलोमीटर और चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, देखिए नीचे जा रहा है, नीचे कौन सा दिशा है दोस्तों, यहाँ से बिंदु से देखिए नीचे कौन सा दिशा है, तो दक्षिण दिशा है, दक्षिण ऑप्शन नंबर सी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की तरफ। अब देखिए यहाँ पर जो है 9 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख फर्नीचर, कुर्सियों और मेजों के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है। ठीक है, तो चलिए तीनों को जो है, तीनों जो शब्द है उसका हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहला शब्द है फर्नीचर। तो मान लीजिए दोस्तों ये जो हमने डायग्राम अब बना रहे हैं, ये डायग्राम जो है फर्नीचर से संबंधित है। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये फर्नीचर का है। ठीक है, अब देखिए दूसरा शब्द क्या है, कुर्सियाँ। क्या जो कुर्सियाँ होता है दोस्तों फर्नीचर का होता है, जी हाँ दोस्तों फर्नीचर होता है, लेकिन जो अब देखिए कुर्सी जो है वो फर्नीचर के अंदर लिख देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कुर्सी के फर्नीचर के अंदर हमने कुर्सी बना दिया। अब देखिए तीसरा शब्द इसमें क्या दिया है, तो तीसरा शब्द जो दिया है वो मेजो है। ठीक है, तो मेज मतलब मेज जो है क्या कुर्सी से संबंधित है दोस्तों, नहीं, मेज और कुर्सी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो मेज तो कुर्सी से संबंधित नहीं है। अब देखिए क्या मेज फर्नीचर होता है, जी हाँ दोस्तों फर्नीचर होता है, यानी कि मेज भी फर्नीचर के अंदर रहेगा, लेकिन कहाँ रहेगा दोस्तों,
तो कुर्सी से अलग रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा डायग्राम बनेगा, एक वृत्त के अंदर दो अलग अलग वृत्त। ठीक है, देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 10वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, दी गई आकृति Q में वर्गों की संख्या कितनी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बताना है दोस्तों, इसमें वर्गों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो देखिए ये वर्ग इस प्रकार से दोस्तों कि इसमें हम कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटा छोटा वर्ग देखते हैं। एक यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, तीन यहाँ पर है, 4, 5 और 6 अभी वर्ग मिल गए। एक एक वाला कितने वर्ग है, 6 मिल गए। और देखिए एक यहाँ से हो जाएगा दोस्तों, ये 7वां है, 7 वर्ग अभी मिल गया हमको। और एक जो है यहाँ से ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 8 वर्ग जो है दोस्तों सिंगल वर्ग है। ठीक है, अब देखिए 8 यहाँ तक मिले हमको। अब और इसमें वर्ग दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, और इसमें वर्ग क्या दिखाई दे रहा है आपको, तो कहेंगे दोस्तों हाँ दोस्तों एक और वर्ग दिखाई दे रहा है, कौन सा वर्ग है, तो देखिए ये जो है दोस्तों एक इस प्रकार से हमको वर्ग दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कितने वर्ग मिल गए, 9, 8 प्लस 1 कितना मिल गया, अभी टोटल 9 मिले हैं। ठीक है, अब और भी कोई इसमें दोस्तों वर्ग दिखाई दे रहा है, तो कहेंगे दोस्तों नहीं, वर्गों की जो चारों भुजाएं दोस्तों, एक जो चारों भुजाएं की दूरी है बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब दोस्तों टोटल इसमें 9 ही है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। ठीक है।